वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपसे अपने ऐड के अंदर प्रॉमिस किया था कि इंशाअल्लाह हम 13 तारीख को अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो आज ये ओरिएंटेशन क्लास है, इब्तदाई क्लास है, जिसके अंदर आज हम आपको अपना पूरा सिलेबस बताएंगे, अपनी पूरी मेथडोलॉजी बताएंगे और आपको जो चीज़ें बतानी है वो बुनियादी मकसद है कि आपने किन किन चीज़ों को करना है और उनको आपने तरतीब से पढ़ना शुरू कर देना है। याद रखें, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ एक दो, अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि सर हम कौन सी बुक लें, डोगर वालों की या इल्मी वालों की या कारवन वालों की या किसकी बुक लें। तो मैंने हमेशा इस चीज़ की नफ़ी की है कि कोई भी किताब आपके इस पूरे पैटर्न पे पूरा नहीं उतरती और जब तक आप इन किताबों को अच्छी तरह पढ़ नहीं लेते, किताबों को तफसील के साथ, उस वक्त तक आप इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शहादतुल आलमिया वाले हैं। शहादतुल आलमिया मैंने खुद भी किया है, मेरा भी किया है। आपको ये बता दें कि इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया, नो डाउट उनको 60-70% इतनी मुश्किल नहीं आती इसमें अरबी में, मगर वो वहां पे रहते हैं जहां पे उन्होंने वो MA अरबी का सिलेबस नहीं पढ़ा होता, और वही वो 30 से 35% होता है सिलेबस जो थोड़ा सा अलग होता है और उसको अलग तरीके से पढ़ना होता है। वो नहीं पढ़ा होता तो फिर आपकी वो वहां पे नाकामी शुरू हो जाती है। इस लिहाज से आज आपको ये सारी चीजें बतानी है कि हमने तैयारी करनी कैसे है और किस तरीके के मुताबिक आपने इसको लेके चलना है। मैं सबसे पहले इनकी इब्तदाई और बुनियादी चीजों के बारे में बताऊंगा। मैंने भी एक दफा लेक्चर अरबी का टेस्ट दिया, उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर इस्लामियात में हो गया, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो खैर, अरबी का जो टेस्ट है कोई मुश्किल नहीं होता, मगर उस बंदे के लिए जिस बंदे ने 2-4 किताबों को टच किया होता है। आपके सामने बुनियादी तौर पर कोर्स आउटलाइन होती है, ये मैंने लिख दिया है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर इस्लामियात BPS 17 की शहादतुल आलमिया और MA अरबी बेस। अब इन दो चीजों को आप जब लेके चलेंगे, एक शहादतुल आलमिया को और एक अरबी को, तो उस वक्त फिर ये आपका टेस्ट क्लियर होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीजें इसमें हैं और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। जब इन दोनों को साथ लेके चलते हैं तो फिर आपकी चीजें क्लियर होती है। बुनियादी तौर पर ऐसे लोग, ये भी आपको बता दें, जिन्होंने मैट्रिक FA BA नहीं किया, मैट्रिक FA BA जिनका नहीं है, वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, HEC का इक्वल सर्टिफिकेट उनके पास हो तो वो लेक्चरर अरबी के लिए कर सकते हैं। ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि CTI की भी सिलेक्शन हुई है तो वो सिर्फ अम्मा खासा आलिया आलमिया की बुनियाद पे हुई है। तो आपने जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो एडिट भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया उनके पास भी ऑप्शन होता है, ठीक है, 17 तक वो कर सकते हैं। तो आप ये याद रख लें कि काइंडली आपने वो असनाद लगाएं उस वक्त जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा हैं, जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा है वो असनाद लगाएं। और अगर किसी के मैट्रिक में कम है, आमा में बहुत ज्यादा है, खासा में बहुत ज्यादा है, FA में कम है, तो उनकी एक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनता है, वो IBC से बनता है। तो वो IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा ले तो उसके उनके मार्क्स सरकारी सतह पर ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें मैंने भी करवाया था, मेरा मैट्रिक था 58% और आमा था मेरा 70%, तो मैंने वो डिग्री मिला के लगवाई और वो मेरे बन गया 70%। और मैंने अपने PPSC के इंटरव्यू में मैंने वही नंबर दिए थे और मेरे उन्होंने ऐड किए थे। तो मेरे 40 में से जो एकेडमिक मार्क्स हैं, 40 में से मेरे 39 मार्क्स लगे थे। तो इस लिहाज से आपने एकेडमिक में सबसे पहले आपने जो वहां पे मांगेगा मैट्रिक, आप वहां पे आमा की तफसील दें, वहां पे मांगे FA, आप वहां पे खासा की तफसील दें। ये इब्तदाई चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने अप्लाई कर दिया या जो एडिट करना चाहते हैं।
तो वहां पे अल्लाह ताला आपको इंटरव्यू में लेके जाए तो वहां पे कोई भी चीज ऐसी हो जो उनके यहाँ रिजेक्ट होती है तो वो सारी आपको वो तस्लीम कर लेंगे, वो आपको निकाल देंगे। और ये भी याद रख ले, प्लीज प्लीज ये भी याद रख ले कि आप में से जो भी अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, आपका डोमिसाइल जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले का हो, ये आप याद रख लें। तो जिसका डोमिसाइल 1 से 2 दिन में बन जाता है डोमिसाइल, अगर आप उस पर मेहनत करें तो डोमिसाइल क्लोजिंग डेट से पहले का हो। इस दफा हमारे एक कैंडिडेट के साथ जिसने जो है दुबई से वो बच्ची आई थी हमारा यहाँ पे, उसने लेक्चरर मेरे लेक्चरर के अंदर ऐड थी और उसका टेस्ट क्वालिफाई हुआ और वो बच्ची दुबई में थी, तो दुबई से वापस आई और उन्होंने आके इंटरव्यू देना था तो पता चला कि उसका जो डोमिसाइल है वो क्लोजिंग डेट से बाद बना हुआ है। अब देखिए उन्होंने इतनी मेहनतें की मगर उसका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट हुआ, लिहाजा आपका आईडी कार्ड, आपकी डिग्रीज जो फाइनल डिग्री है और आपका डोमिसाइल वह आपका पहले होना चाहिए। अगर आप में से किसी का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं है पहले, ये भी याद रख लें, आपका आलमिया कंप्लीट है फिर कोई मसला नहीं, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा, उस पे प्रोसेस शुरू कर दे, अभी 2-3 महीने लगेंगे, वो इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक है। मगर ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बच्ची जो तकरीबन 60-70 हजार लगा के आई 80 हजार और वो बेचारी वैसे ही चलेगी आगे और उसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, उसने पेपर भी इधर आके पाकिस्तान में दिया, मेहनत की, तो ये देखकर फायदा नहीं हुआ। तो इस लिहाज से अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है या बंदी है तो वो लाजमी इसकी केयर करें। और हमारा खास जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा है, अगर मैट्रिक में ज्यादा एफए में ज्यादा है वो डिग्रियां लगाए, अगर उसमें ज्यादा तो आप वो लगाए, इंशाल्लाह दोनों कबूल होगी। ये हमारे इस दफा CTIs में भी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें फार्मूला दिया तो उसके मुताबिक, और PPSC में भी ये कबूल होती है, अगर किसी का मैट्रिक एफए नहीं भी है तब भी वो वहां पे कबूल की जाती है डिग्रियां, अगर आपका आलमिया है और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है। एक बात तो ये वाली है। दूसरी बात, आपको जो सिलेबस के हवाले से आज हमने जो पढ़ना है, शुरू करना है, हमने अरेबिक का सिलेबस जो है वो हमारा आपको तरीकाकार ये सारा बता रहा हूं कि सबसे पहले जो मोहतरम स्कॉलर्स मैं आपको ये बता दूं, अरेबिक के लिए जरूरी है कि आपको अरेबिक की वर्डिंग भी कुछ आती हो। उसकी वजह पता क्या है कि वहां पे खास तौर पर जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया है या एमए अरबी किया है तो आपको आपकी डिग्रीज के नाम जो है ना वो कम से कम अरेबिक में पता हो। ये सारी चीजें हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आपको 2 चीजें तैयार करवा रहे हैं इंशाल्लाह, साथ साथ एक टेस्ट भी होगा और एक इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। टेस्ट भी अरेबिक का करवाएंगे और इंटरव्यू भी, प्लस आपका तीसरी चीज है जनरल नॉलेज। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपकी यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी, मगर ये है कि आप अगर हो थोड़े से पढ़ने वाले, ठीक है, ये चीजें करनी। इसके लिए हमने सबसे पहले तगदो करनी है, ठीक है। ये टेस्ट के लिए हम पैटर्न जो देंगे उसमें हमने, अभी मैं आपको बता दूं कि आपने शुरू क्या करना है। आपने 6ठी क्लास में अरेबिक है, 7वीं क्लास में अरेबिक है, 8वीं क्लास में अरेबिक है, 9th और 10th में अरेबिक है। ये अरेबिक आप इसको एक दिन में पढ़ लेंगे, इसको भी एक दिन में पढ़ लेंगे, इसको भी आधे दिन के अंदर, एक दिन के अंदर पढ़ लेंगे, और ये दोनों किताबें एक दिन में पढ़ी जाएगी मैक्सिमम। ये बड़ा ज्यादा टाइम बता रहा हूं मैं। आपने इस वीक में जो आज शुरू हुआ है, सवार है, सिर्फ अगले मंडे तक आपने सिर्फ इन किताबों को पढ़ना है और इन किताबों को बड़े गौर से सोच के समझ के पढ़ना है, ठीक है। मैं इब्तिदा किसी को भी करवाता हूं ना तो मैं इससे करवाता हूं, ठीक है। आप में से जहां पे जितने लोग हैं ना इस्लामियात वाले, अरबी और इस्लामियात, याद रखें ये सिलेबस आपका तकरीबन जो है 60% जो है 60% सिलेबस सेम है। आपको भी कुरान पढ़ाना है और उनको भी कुरान पढ़ाना है, ठीक है। और वही तफासीर, कुछ अरबी की तफासीर आ जाएगी, बाकी सारी की सारी वही तफासीर होगी, वो आपने भी पढ़नी है और उन्होंने भी पढ़नी है। अल हदीस वही टर्म्स इस्लामियत वालों की है, वही टर्म्स अरबिक वालों की है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अरबी वालों ने थोड़ा सा अरबी में चीजों को देखना है, ठीक है। तो अरबी में देखना, जिसने एमए अरबी किया या शहादतुल आलमिया किया, उसको चीजों को देखने का मसला कोई नहीं होता, वो इंशाल्लाह ज्यादातर उसको कवर कर लेंगे, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ आपने अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना है, और इसके लिए मैं भी इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास में जो लैंग्वेज की चीजें हैं वो आपको ऐसा रोजाना 10-10 मिनट में इंशाल्लाह ताला जब मेरी क्लास हुआ करेगी उसमें हम आपको 10-10 मिनट आपकी क्लास लिया करेंगे। तो इसमें आपको ये बता दें कि अरेबिक में आपने इब्तिदा ऐसे करनी है। सबसे पहले टेस्ट है,
और उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू में मैं आपको चीजें साथ साथ वो कवर करवाता जाऊंगा कि जो इंटरव्यूज में मुख्तलिफ सवालात होते हैं, लोग पूछते हैं। वहां पे जो हामिद अशरफ हमदानी, ये इंटरव्यू का मास्टर है, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लेता है पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर, और वो मेरे उस्ताद हैं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे। और उनके बेटे हामिद अशरफ हमदानी जो है, उनके बेटे हैं जो वो हमारे साथ पढ़ते रहे, एमफिल में मेरा क्लास फेलो है। तो इस लिहाज से हमारी मीटिंग होती रहती है, वो चीजें जो हमें बताते रहते हैं तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। अगर आप में से जो इंटरव्यू में पहुंचे तो कायली जरूर हमें इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेगा, ताकि हम उसके लिए कुछ ना कुछ तगोदो कोशिश कर सके। तो इब्तिदा आपने ऐसे करनी है। इंटरव्यू में आपको ना जो बुनियादी टीचर्स आते हैं ना, वो आपसे ग्रामर के सवालात और आपसे जो अरबी में बोलचाल के सवालात होते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं। अक्सर वो सवालात जब आपका इंट्रोडक्शन करते हैं ना, तो वो कहते हैं आपका जो तारुफ है वो अरबी में शुरू कर देते हैं। तारुफ बिल्लुगातिल अरबिया, ठीक है, माँ इसमुका माँ मिन ऐना था, आप कहाँ से हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपसे तारीफ स्टेप बाय स्टेप पूछे जाएगा। हालिंदा का शहादतुल मजिस्टर, आपके पास क्या में अरबी की डिग्री है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रट्टे लगा के वहां पे गए तो उनको पता भी नहीं चलता कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्लास ये नहीं है कि सिर्फ आपको हमको रिवायती चीजें होंगी वो आपको दे देंगे कि आप इसको याद कर लेंगे। इंशाल्लाह ये सबसे कम तरीन फीस में क्लास होती है। मैं जो क्लास यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अल्लाह की रहमत से और अल्लाह का खौफ खाकर मेहनत इसमें सबसे ज्यादा करते हैं, कोशिश ही करते हैं, बाकी सिला तो अल्लाह ताला ने दे रहा है। तो इसके साथ आपको ये इब्तिदा करनी है, इसके साथ इसकी वजह है कि यहाँ पे आपको जो अरबी ग्रामर सीखने का और अरबी लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा ना, वो आपको बड़ी किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जब इस हफ्ते में पढ़ना है, फिर आपने मैं इंशाल्लाह इसमें सीधा टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ाऊंगा और उसमें असेसमेंट भी करूंगा। फिर आपने 12वीं 11वीं 12वीं यानी कि इंटर लेवल की जो अरबी है उसको पढ़ना है। अब इसमें जब आप पढ़ते हैं ना अरबी में, तो इसमें कुछ खुतबे भी आते हैं, इसमें कुछ अशार आते हैं, इसमें जो ग्रामर के सवालात होते हैं वो आते हैं। ग्रामर पे हम इंशाल्लाह कुछ 3 से 4 क्लासेस लेंगे। 3 क्लासेस में इंशाल्लाह आपकी जो है अरबी ग्रामर इंशाल्लाह वो अच्छी खासी हो जाएगी। और उसके बाद जो है इसमें अभी जो मैं अभी आपको बताता जा रहा हूँ, असरारुल बलागा के हवाले से भी बता रहा है। अरबी 11वीं 12वीं की अरबी पढ़नी है आपने, और इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि आप बिल्कुल ही फजूल सा। और ये एक याद रखें, एप्लीकेशन यहाँ पे आप इंटरव्यू में कई लोगों से उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिखें, या कभी वो अरबी हालत पढ़ा लेते हैं। यानी कि ये बात समझे कि आपसे इंटरव्यू बस जस्ट फॉर्मली होना है, आपसे तर्जमे होंगे, अरबी तराकीब होंगी, अरबी ग्रामर के सवालात होंगे, बलागा से सवालात होंगे, और बात चीजें बड़ी बुनियादी पूछी जाती हैं। इस लिहाज से आपने तवज्जो देनी है। सीट्स भी ज्यादा है, फीमेल की तो सीट्स माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। जो लोग इस पे तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह उनके लिए बड़ा ये चांस है कि वो यहाँ पे ये टेस्ट क्लियर कर जाएं। और खास तौर पर आपने मद्देनजर रखना है पंजाब यूनिवर्सिटी MA अरेबिक का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो नोट्स है, मैं इस दफा इंशाल्लाह जाना है और मैं वो सारी चीजें इकट्ठी करके कोशिश करूंगा, वो मैं लाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो उस लिहाज से कोर्स आउटलाइन देखनी है आपने MA अरेबिक की पंजाब यूनिवर्सिटी, उसको पढ़ना है। इसके बाद है जी BA का जो अरबी का सिलेबस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। मैं पढ़ाता आ रहा हूँ मुसलसल 3 4 5 साल से ये सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपको सीखने की काफी सारी चीजें मिलेंगी। मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह इन किताबों पे 2 लेक्चर, और इस किताब पे 1 से 2 लेक्चर, और इस किताब पे 1 से 2 लेक्चर। ये अगर आप ये लेक्चर सुन लेंगे ना, आप तकरीबन 6 से 7 लेक्चर, 6 लेक्चर मैं इन्हीं किताबों पे आपको दूंगा, और ये इतने जामे होंगे कि आपको इनमें से हर चीज जो है वो आपकी कवर होती जाएगी। मगर ये है कि आपने इन किताबों को जरूर पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम जो है आपको वो बाकायदा तौर पर सिलेबस शुरू करवा देंगे। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि आपकी क्लास चलती रहेगी और ये चीजें भी हम आपको करवाते रहेंगे। तो ज़ियाउर फारूकी साहब है जो कि हमारे इस क्लास के दूसरे टीचर हैं और सीनियर टीचर हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला आपको अरेबिक में उनकी PhD है,
और 2012 में वो लेक्चरर अरेबिक थे और 2017 के अंदर डायरेक्ट सेलेक्ट हुए हैं अरेबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पब्लिक सर्विस कमीशन से। उनका एक ह्यूज एक्सपीरियंस है और वो इंशाअल्लाह ताला इस लिहाज से वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो नोट्स हैं, वो आपको वो पढ़ाएंगे। और जो उन्वानात हमने डिसाइड कर ली है, कुछ बहुत सारे उन्वानात वो पढ़ाएंगे, कुछ मैं उन्वानात पढ़ाऊंगा, ताकि ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाए। टॉपिक्स हमने कौन कौन से पढ़े, ये शुरू में मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू भी साथ चलता रहेगा और इसमें आपका तारुफ अरबी में हम आपको सिखाएंगे और अरबी में डिग्रीज के नाम सिखाएंगे, जो हमारी रोजमर्रा के बोलचाल है अरबी में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए ये नहीं मसला कि हमारे मदारस वाले लोगों को अरबी आती नहीं, बहुत ज्यादा आती है। असल में ना हम बोलते नहीं है, जब हम बोलते नहीं है तो फिर हमें उस कदर समझ नहीं आती। ये एक बुनियादी चीज है कि जब आप अरबी को बड़ी अच्छी तरह समझ लेंगे और थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ये जो हेजिटेशन होती है इसको दूर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको बोलनी आ जाएगी। ये अभी से प्रैक्टिस कर लें, ये अभी से प्रैक्टिस कर लें, फिर आप कामयाब होंगे। और दूसरी बात, जनरल नॉलेज को आपने साथ साथ अच्छा रखना है। अरबी का मेरिट जो है वो 60 से लेकर 70, 72, 73 तक चला जाता है, ये भी आपने याद रखना है। इतना मेरिट चला जाता है, मगर ये पेपर पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी अरबी किताबों के नाम भी आते हैं, वो सारी किताबें भी इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे और साथ ग्रामर भी, असरारुल बलागा भी। ये अभी टॉपिक्स मैं अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूं कि जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करने हैं। सबसे पहले हमने जो उन्वान देखना है वो आप देखें, यहां पे हमने अल कुरान हकीम, अल कुरान हकीम है, इसमें हमने मुख्तलिफ तफासीर और अरबी तफासीर का खास तौर पर यहां पे जिक्र करना है और उन तफासीर का जो हमारे पैटर्न में और हमारे सिलेबस में है। ठीक है, मुजव्वजा सिलेबस में, पीयू के सिलेबस में या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अरबी के सिलेबस में, और खास तौर पर अगर किसी के पास हो ना MA अरबी का कोर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, तो उसको लाजमी देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, उसको लाजमी देखिएगा। अल कुरान हकीम और उसको अरबिक में के मुताबिक, और इसके बाद अल हदीस शरीफ, अल हदीस शरीफ आप देखें, इसमें भी हमने अरबी चीजों को देखना है और उसूल हदीस को देखना है और मुस्तलह हदीस, इसमें किताब बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, उसको आप पढ़ लें। अब ये दोनों चीजें जिन्होंने इस्लामियत किया उनके लिए ये दोनों चीजें बड़ी मुफीद है और बड़ी आसान है। और उसके बाद तीसरी चीज इसमें आ जाती है असीरत नबवी व तारीख। अच्छा, मैंने पेपर दिया था तारीख और अरबी का, याद रखें जिसने अगर इस्लामियत वाली तारीख पढ़ी है ना तो वो इसको बहुत अच्छा कर सकता है, वो इसको बहुत अच्छा कर सकता है। जिसने इस्लामियत वाली तारीख पढ़ी है वो इसी के अंदर उसकी सारी चीजें कवर अप होती है, इसी के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला ये तारीख भी आपको मैं तारीख इस्लाम जो है और सीरत नबवी के ये लेक्चर्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी तफसील के साथ आपको अकॉर्डिंग टू जो है कोर्स MA अरबिक, उसके मुताबिक आपको ये सारा आपको कवर करवाया जाएगा। और इसके बाद आता है मालूमात इस्लामिया। ये आप कह लें आलमे इस्लाम का वसाइल मसाइल, मालूमात इस्लामिया, ये वो वाला सवाल है आलमे इस्लाम के वसाइल मसाइल में, यानी कि वो वाले टॉपिक्स हैं जो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे और ये भी बड़े आसान है, इसमें मुख्तलिफ तंजीम का जो नाम आ जाएगा। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों जो है वो ये है अशआर और शुअराए किराम, ये सबसे अहम टॉपिक है हमारा। इसमें हम मुख्तलिफ शुअरा को पढ़ते हैं, जाहिली हैं, मुखज़ारिबीन शुअरा हैं और जो है इस्लाम के शायर हैं। ये शायर और उनकी शायरी और उनके जो दीवान हैं हम उनके हवाले से पढ़ेंगे। फिर मुकामात हरीरी है, दीवान हमासा है और मुतनब्बी है, हम उनके हवाले से एक मुख्तसरन जो तारुफ है वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। और ये टॉपिक्स कल हमारी मीटिंग है सर से, उसके हवाले से फिर हम टॉपिक डिसाइड कर लेंगे और वो ऐसे ऐसे पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसके बाद है आलाम और अलकाब, ये कम से कम आपने हर सूरत याद करने हैं। आलाम और अलकाब, ठीक है, कुनियतें वगैरह, ठीक है, अबू तुराब या इस तरह के जो कुनियात आती हैं, जो मारूफ निशानियां हैं जो शुअरा की, वो वाली हम यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और उसके बाद है सबसे किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से होती है तारीख और अदब अरबी,
तारीख अदबुल अरबी, ये हम करेंगे। नस्रुल कदीम और नस्रुल जदीद, कदीम और जदीद, ये हमारा सिलेबस है कि इसको हमने इंशाअल्लाह ताला करना है। और अल-लुगातुल अदब, अल-लुगा वल अदब, ये वैसे तारीख अदब अरबी है, एक अल-लुगा वल अदब, इसमें हमने खास तौर पर बलागा जो है उसको हमने पढ़ना है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे जो सर्फो नाहव, सर्फो नाहव का सिलेबस है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद कुतुब व मुअल्लिफीन, कुतुब और मुअल्लिफीन जो है वो हमने इसमें बड़ी तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला पढ़ना है। इसके बाद जो है वो हम जो मुख्तसर जो नोट्स हैं, फहरिस्त है, मराजे, मसादर, मराजे, ये हम करेंगे। और साथ में आपको जो इससे हटकर चीजें होंगी जो वो आपको करवाई जाएंगी। तो ये हमारे वो सारे कोर्स हैं जो हमने एमए अरबी के हवाले से मुख्तस किए हैं, और इन चीजों को हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ना है। इसमें से 60% कोर्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके सर जो ज़ियाउर रहमान साहब है वो आपको क्लियर करवाएंगे, और 40% या 50% जो कोर्स है मैं इंशाअल्लाह ताला क्लियर करवाऊंगा। इसमें मेरे जिम्मेदार होगा आपका BA तक सिलेबस, वो सारा अरबी का क्लियर करवाना, अल कुरान, हदीस, अस्सीरतुन नबवी, ये मैंने क्लियर करवाना है, और सर्फ और नहव ये मैं इंशाअल्लाह ताला आपको क्लियर करवाऊंगा। ये ज्यादातर जो चीजें हैं वो मेरे जिम्मे हैं, ये वाली भी, आलम इस्लाम भी, और सर्फ और नहव भी, और जनरल नॉलेज के हवाले से। तो ये अरबी का पोर्शन है जो हमने क्लियर करना है। इस हवाले से मुख्तलिफ किताबें भी हैं। आपको ये किताब बता दें कि आपके पास अगर आजाद बुक डिपो किसी ने देखा लाहौर में, तो आजाद बुक डिपो से खालिद मलिक की ये 2-3 किताबें हैं इस सिलसिले में। ये किताबें और कुछ किताबें मैं आपको PDF में शेयर करूंगा आज इंशाअल्लाह ताला। इन किताबों को आपने जरूर पढ़ना है। ये किताबें तब समझ आएगी जब आपने MA ये जो बुनियादी सिलेबस पढ़ लिया और MA अरबी का सिलेबस पढ़ लिया, और उसके बाद आपको ये समझ आएगी। आपने ये कोशिश करनी है, खालिद मलिक की किताबें हैं, खालिद मलिक ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होते थे, इनकी ये किताबें हैं, आजाद बुक डिपो से मिल जाएंगी, आजाद बुक डिपो से, ये किसी और से कम मिलती है, आजाद बुक डिपो सस्ती भी मिल जाएंगी। ये आपने लेनी है अरबी की जितनी भी इसकी किताबें हैं। और दूसरा आपने ये करना है कि आप मारूजी ले लें, मारूजी MA अरेबिक, मारूजी MA अरेबिक। और अगर आपको ये मिल जाए दानियाल की तो ये भी अच्छी है, उसमें भी आपको काफी सारी चीजें जो है ना वो आपको मिलेंगी। तो ये पैटर्न है और इसके मुताबिक हमने अपनी तैयारी शुरू करनी है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ये क्लास शुरू कर दी जाएगी। हमारा इरादा तो है इंशाअल्लाह कल से क्लास शुरू करने का, मगर एक छोटी सी जो है एक परेशानी तो नहीं, बहरहाल खैर ये मेरे लिए भी और सर के लिए भी। सर का एक कॉन्वोकेशन है, उनके PhD की डिग्री उनको मिलनी है, और उस सिलसिले में उन्होंने 1-2 दिन वो जाना है, और वो भी वीकेंड है, इन दिनों में जाना है। और मेरा एक इंटरव्यू आ गया है जो लेक्चरर जो है इस्लामिक स्टडी का यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी में 18 ग्रेड का एक इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू है हमारा इस 18 तारीख को। तो बहरहाल हमने एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अपनी जॉब से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, तो ये इंटरव्यू मैंने देना है, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको अच्छी तरह दूं ताकि हमें सीखने का मजीद मौका मिले। तो इस सिलसिले में मुझे अभी अपने MPhil का, MA का और PhD के रिसर्च टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने हैं। मैं इन्हीं क्लासेस में ज्यादा हूँ, कॉलेज में होता हूँ बिजी, और इसके साथ साथ मुझे अभी आर्टिकल्स मेरे हैं कुछ पब्लिश हुए मैंने उनको पढ़ना है। तो ये एक थोड़ा सा काम है जिसकी बुनियाद पर हम अभी जो प्रॉपर क्लास है वो 2-3 दिन अभी नहीं लेंगे। ये क्लास आपकी हुआ करेगी सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, ये 4 दिन क्लास है, जुमा और हफ्ता। ये इंशाअल्लाह ताला आपका जनरल नॉलेज आपको शेयर किया जाएगा, और जनरल नॉलेज पे आपके जो लेक्चर्स होंगे, यूट्यूब के लेक्चर्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ फिर आपका वीकली टेस्ट हुआ करेगा, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका आपको टेस्ट हो जाएगा, और रोजाना की बुनियाद पर हमने
5 से 10 मिनट अरबी बोलचाल की चीजों पे हमने इंशाअल्लाह ताला लगाने हैं। उसके लिए आपने तैयार रहना है और मैं आपको अरबी की वोकैबुलरी जो है वो आपको बहुत सारी करवाएंगे आपको, और साथ साथ ये कोर्स आपको कवर करवाते जाएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में हम आपको डाटा शेयर करते रहेंगे, साथ में चीजें कुछ कुछ बताते रहेंगे कि आज आपने ये काम करना है, आज आपने ये करना है। एक टारगेट दे दिया मैंने कि आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये जो सिलेबस है ना अरेबिक का, आप बड़ा मुख्तसर सा सिलेबस है, कोई इतना ज्यादा नहीं है, मगर इब्तिदा से करें प्लीज, उसको इब्तिदा से करना। और इब्तिदा से इस पूरे वीक में आपका काम है कि कल आपने बरोज मंगल को आपने 6ठी क्लास, और बरोज बुध 7वीं क्लास, बरोज जुमेरात 8वीं क्लास, और जुमा को आपने 9वीं क्लास, और हफ्ता को 10वीं क्लास, और इतवार को इन सारी चीजों के हवाले से आपको थोड़ा बहुत आप पढ़ लें, ताकि इस हफ्ते में आपका ये सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। आप किसी बच्चे से, अपने स्टूडेंट से वो किताबें ले सकते हैं जो स्कूल में जाते हैं, तो एक दिन में किताब को पढ़ के आप उसको मुकम्मल कर दें, और उसमें साथ साथ आपने तारीख और इस्लामियात को भी कोशिश करें कि वो भी आप पढ़ लें। तो चीजों को उर्दू में पढ़ लें तब भी ठीक है, अरबी में थोड़ा सा पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है, मगर उर्दू में भी हिस्ट्री आपको सारी के सारी उर्दू में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये आपको टोटल समझ आ जाएगी। यानी कि उसमें जो जो सवालात होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सवालात करते हैं अरबी के अंदर। तो ये उर्दू में समझ रहे हैं, आपको अरबी में समझना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो उर्दू में जितनी चीजें, हाँ पैटर्न वही होगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का और जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का और दीगर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसी के मुताबिक आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साथ कामयाब करे। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई करें। टेस्ट में अभी दिन लगेंगे, इसके टेस्ट में अभी दिन लगेंगे, लिहाजा मुतमिन होकर तैयारी करें। इंशाअल्लाह 2 से जो 2.5 महीने में आपका ये कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हामी नासर हो। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अभी आपको बता देंगे, मुमकिन है क्योंकि इस वीक में हम बिजी हैं और अभी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं, तो अभी हमें मजीद लोग ऐड कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम इसका एक पूरा प्लान बना रहे हैं। इसी हफ्ते में आपको पूरा प्लान मिलेगा कि पूरे हफ्ते के टॉपिक्स आपको मिल जाया करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ना है, वो इस हफ्ते में हम काम कर रहे हैं। बाकी आपने कल मुझे रिपोर्ट करना है कि आपने 6ठी क्लास की अरेबिक पढ़ ली है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।